हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। बिल्कुल संडे मॉर्निंग में हम लोग आ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, है ना। बहुत अच्छे, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए। मैं आयुष अग्निहोत्री महेंद्रास के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सुस्वागतम सुस्वागतम। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। ये वीकली करंट अफेयर है, जैसा आप सभी जानते हैं, और वीकली करंट अफेयर्स में हम आपके साथ 51 प्लस करंट अफेयर 51 प्लस एमसीक्यू लेकर आते हैं पूरे वीक, जो मंडे से सैटरडे तक न्यूज रही होती हैं उन पर बेस्ड, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं न्यूज मिस हो गई होती है, इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट, क्वेश्चन मिला होता है, तो उसको हम लेकर चलते हैं। 3 लेवल का ध्यान रखा जाता है, सिंपल क्वेश्चन, मॉडरेट एंड हार्ड, तीनों का मिक्सचर होता है ओवरऑल, ठीक है। और बिल्कुल, तो चलिए, अप्रैल का सेकंड संडे है, अप्रैल के सेकंड संडे में आ चुके हैं 14th ऑफ अप्रैल में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और इस सफर को शुरू करने से पहले आपको पता है कि एक वर्ड आएगा जिसको हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वर्ड है सैक्रिफाइस। डियर, सैक्रिफाइस ना, ये वर्ड बहुत कुछ कहता है। जो हम सब हैं वो सैक्रिफाइस का ही नतीजा है ना। कुछ भी हम लाइफ में करते हैं, हम अपने मॉर्निंग सोने का करंट अफेयर सेशन करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हमें छोटे छोटे सेक्रीफाइस हमें बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें छोटी छोटी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना चाहिए, है ना। और इसके साथ ही जो भी हमारा देश है या कहीं भी है, कुछ भी है, ये सारे सेक्रीफाइस का नतीजा है। अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी जो कंफर्ट जोन है वहां से हम बाहर नहीं निकलेंगे, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे अपनी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का, है ना, थोड़ा सा पेन नहीं सहेंगे, तो हम कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे। नो पेन नो गेन सुना होगा। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना जरूरी है। सेक्रीफाइस अचानक से नहीं होते, आपके काम के साथ, आपकी मेहनत के साथ, अपने कंफर्ट के साथ हमें क्या करना होता है, छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने होते हैं। और ये छोटे छोटे सेक्रीफाइस हमें बड़ी सफलता दिलाते हैं जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। सेक्रीफाइस की ताकत को समझिए, विचार करिएगा इस पर। बिल्कुल, तो चलिए इसी सेक्रीफाइस वर्ड के साथ हम शुरू करते हैं 14th ऑफ अप्रैल का वीकली करंट अफेयर्स का ये सेशन। फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स तक, ताकि वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सके। चलिए, दैट इज, आप देख पा रहे हैं 7th ऑफ अप्रैल से 13th ऑफ अप्रैल तक के यहां पर न्यूज को कलेक्ट किया गया है। और कलेक्ट करके यहां पर 51 प्लस एमसीक्यू लाने की बात की जाती है, लेकिन 51 एमसीक्यू ही है टोटल। हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, आप आंसर करते चलेंगे। आपका अगर कोई आंसर राइट होता है तो आप अपने आप को +1 मार्क्स देंगे, और अगर आपका कोई आंसर रॉन्ग होता है तो आप अपने आप को 0 मार्क्स देंगे। मार्क्स काउंट करते चलेंगे, सेशन एंड अप होने के बाद अपने मार्क्स जरूर बताएंगे, और वो जो मार्क्स आप बताएंगे वो हम आपके साथ मंडे के सेशन में डिस्कस भी करेंगे। तो अपने मार्क्स बताने की ताकत लाइए, देखिए कितने मार्क्स गेन करते हैं, और बिल्कुल खुलकर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि जब आप अपने मार्क्स को बताते हैं ना, तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि मैं यहां पर लाई कर रहा हूं। और जब आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी चीजों को, तो वहां से आप इंप्रूव करना शुरू करते हैं। वहीं से इंप्रूवमेंट का पहला कदम होता है कि पहले एक्सेप्ट करना, है ना। जैसे हम सभी जानते बहुत कुछ है, जब तक हम अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में, एक्शन नहीं लेते हैं, तब तक वो चीजें हमें रिजल्ट्स नहीं देती हैं। सुना भी होगा आपने, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। तो एक्शन में लाइए, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए चीजों को, और उनके रिजल्ट देखिए, बिल्कुल दिखेंगे। बस पेशेंस के साथ आपको अपने एक्शंस लेने हैं। तो चलिए हम लेते हैं अपना एक्शन और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस भी हुआ था। हाल ही में किस देश के में आमिर शेख मेसाल के नेतृत्व में पहला संसदीय चुनाव हुआ? तो फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। विच कंट्री रिसेंटली
held its first parliamentary election under आमिर शेख मेशाल? ऑप्शन है आपके कुवैत, कतर, ओमान या फिर बहरीन। फटाफट से आंसर करेंगे, हमें इंतजार है आपके आंसर का और आपको भी इंतजार होगा हमारे आंसर का, लेकिन पहले आप आंसर करेंगे फिर हम करेंगे, है ना? क्योंकि मंडे टू सैटरडे आप क्वेश्चन करते हैं, हम आंसर करते हैं, लेकिन संडे में आप पहले आंसर करते हैं फिर हम आंसर करते हैं, ठीक है ना? चलिए फटाफट शुरू करते हैं। शुरू हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट आंसर करना शुरू करें। ये सिलसिला फटाफट जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम बिना वेस्ट करते हुए आंसर करना शुरू करें कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छे, है ना? ओके वेरी गुड। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका कुवैत हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कुवैत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ गैस टर्बाइंस एंड ऑक्सिलरीज फॉर द इंडियन नेवीज एनजीएमवी प्रोजेक्ट? भारतीय नौसेना की एनजीएमवी परियोजना के लिए गैस टर्बाइन और सहायक उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस संगठन ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर करना शुरू करेंगे। हम लोग चलेंगे आपके आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, ठीक है? तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पहली बार कनेक्ट हुए हैं तो बिल्कुल आप सही जगह कनेक्ट हुए हैं। डेली कनेक्ट होना ना भूलें, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ इंप्रूव करेंगे। डेली सेशन में हमारे बहुत सारे इवेंट होते हैं, चाहे रैपिड फायर इवेंट की बात करें, विनर अनाउंसमेंट की बात करें, टुडे क्विज क्वेश्चन की बात करें, या फिर लास्ट डे हाइलाइट्स हो, या फिर करंट न्यूज का पार्ट हो, या फिर स्टैटिक जीके हो, ठीक है? आप आई होप आप ये इंप्रूवमेंट फील भी करेंगे बस, लेकिन आपको देना होगा अपना थोड़ा सा टाइम, सेशन में आना होगा और इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना होगा, ठीक है? चलो आंसर करते चलो फटाफट। ओके वेरी गुड, आप सभी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके वाओ, फटाफट आंसर करते चलेंगे। ओके चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट प्रोडक्ट इज इंडिया इन्वेस्टिगेटिंग इन एन एंटी डंपिंग प्रॉप फ्रॉम चाइना एंड जापान स्पेसिफिकली यूज इन द रबर इंडस्ट्री? भारत एंटी डंपिंग जांच में चीन और जापान के किस उत्पाद की जांच कर रहा है जो विशेष रूप से रबर उद्योग में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर, इंसॉल्वेबल सल्फर, रबर एक्सेलरेटर्स। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, बताइए क्या आंसर होने वाला है ना? हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, आंसर करना शुरू कर देंगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वेरी गुड। राइट आंसर हो रहा है आपका नेचुरल रबर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, नेचुरल रबर। नेक्स्ट इज, भारत भर में कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? हाउ मेनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया वर ग्रांटेड द जीआई टैग्स? 50, 60, 70 या फिर 80? फटाफट आंसर करेंगे। पूछा गया है पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग कितने प्रदान किए गए हैं ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया, वर ग्रांटेड द जीआई टैग, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हाउ मेनी? तो बताएं, 50, 60, 70 या फिर 80? टाइम स्टार्ट हो चुका है, हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का थर्ड नंबर था, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर करें। ओके हेल्दी कन्वर्सेशन रखेंगे, एडिशनल पॉइंट भी कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, आंसर भी लिखते चलेंगे, और आंसर में ऑप्शन ना लिख के अगर आप ऑप्शन टाइप करना सीखें तो बहुत अच्छा होगा, वो थोड़ा टाइम टेकन होता है ना? तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका 60 आ रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट 60, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिरता कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संगठन ने IICA के साथ भागीदारी की है? Which organization partnered with IICA to launch the sustainability program? Sustainability program. वाह, फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आपका। HP, TCS, विप्रो या फिर इंफोसिस? ओके वेरी गुड, आंसर करना शुरू करेंगे। स्थिरता कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संगठन ने IICA के साथ भागीदारी की है? ओके
ये 5th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। नंबरिंग अभी यहां से मिस हो जाएगी, है ना, क्योंकि आगे हम चलते जा रहे हैं। स्टार्टिंग मैंने आपको कर दिया जिससे आप थोड़ा सा गाइड रहें, या जो भी थोड़ा सा डिले ऐड हो रहे हैं, लेट में ऐड हो रहे हैं, तो उनको पता चल जाए किस नंबर क्वेश्चन पे हैं हम, है ना। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर HP, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा HP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज्ड इट्स एम्प्लॉयमेंट वीजा प्रोग्राम? ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड या फिर सऊदी अरेबिया? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज्ड इट्स एम्प्लॉयमेंट वीजा प्रोग्राम? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द सिटी ऑफ मिराज which has been granted GI tag for its art of making musical instrument is located in which state? मिराज शहर जिसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस भी हुआ था ये न्यूज, आपको ध्यान आ रहा होगा। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे भाई, है ना। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, तो आंसर करना शुरू कर देंगे, है ना। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलेंगे नेक्स्ट इज, हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहां आयोजित किया गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस भी हुई थी न्यूज के फॉर्म में। न्यूज तो सारी मैक्सिमम मतलब रहेंगे जो आपको कहीं ना कहीं डिस्कस हुए होंगे। कभी थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है वीकली सेशन में कम होता है, कभी लगता है आपको कि नहीं बहुत ही कम न्यूज सर डिस्कस हुई थी, कभी ऐसा हो जाता है कि ज्यादा लगता है ना। तो फाइनली आप उस चीज को फील करेंगे कि हाँ ये न्यूज कहीं ना कहीं डिस्कस हुई थी। तो हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द सागर कवच एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज रिसेंटली? गोवा, उड़ीसा, लक्षद्वीप या फिर गुजरात? फटाफट आंसर करें, बताएं। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे, है ना। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, कावरत्ती फाइनली हो जाएगा, लक्षद्वीप आइलैंड आ जाएगा राइट आंसर। सागर कवच आयोजित किया गया मैरीटाइम सिक्योरिटीज को फोकस करते हुए, ये सागर कवच अभ्यास टाइम टू टाइम अलग अलग प्लेसेस पर फाइनली कराया जाता है। तो ये लक्षद्वीप में अभी हाल ही में क्या किया गया? आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? चलिए इसके साथ ही आपको थीम भी बतानी है ना। थीम भी मैंने पूछ दी है आपसे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो भी आपको बताना है ना। और फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आपका। When is वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की तरफ हम लोग चले तो राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन बी आपका 7 अप्रैल। WHO का एस्टेब्लिशमेंट ईयर यहां पर आप बताएं फटाफट। ठीक है, थीम की बात करें तो माई हेल्थ माई राइट, है ना, यही तो थीम थी भाई, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी माई हेल्थ माई राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which Indian state is proactively assessing the and mitigating glacial lake outburst flood? GLOF। देखिए इसका भी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन देखो एक हम लेकर आए हैं लेकिन यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, GLOF स्टैंड्स फॉर भी पूछा जा सकता है, रिस्क इन द हिमालयाज। तो विच इंडियन स्टेट, कौन सा इंडियन स्टेट है ना, कौन सा भारतीय राज्य है हिमालय में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GOLF के जोखिमों का सक्रिय रूप से आकलन और न्यूनीकरण कर रहा है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो फटाफट आंसर करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है। आपके साथ डिटेल में ये न्यूज हमने डिस्कस की थी डेली सेशन में। ठीक है, बताइए क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आपके आंसर की तरफ, जो भी आप आंसर करेंगे तो फटाफट से आंसर करें, फास्ट करें, मूव करें, सभी करें, सभी करें। देखिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बस सुनते रहते हैं, आंसर करना शुरू करो। नहीं आता कोई बात नहीं, आप आंसर करिए। जब आप आंसर करते हैं ना तो आप उससे कनेक्ट होते हैं, है ना, कि भाई सही होगा तो खुशी होगी, अरे मैंने तो तुक्का लगाया था, मेरा तुक्का सही हो गया। और यही तुक्का सही करने का जो अंदर से उत्साह आएगा ना, जो एनर्जी आएगी ना आपकी, वो आपको कुछ अच्छा करने, कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगी। तो वो उत्साह बहुत जरूरी है, और वो उत्साह आता है कुछ करने से, ना कुछ करने से नहीं, कुछ करने से। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिल्कुल गेस करें कि हाँ भाई चलो तुक्का ही लगाते हैं। तुक्का लगाने से कहीं ना कहीं फिर आप आसानी से रियलिटी के साथ चीजों को समझेंगे, करेंगे और फिर रियलिटी के साथ आंसर भी करेंगे। तो तुक्का लगाना भी अच्छा है ना।
तो बिल्कुल आप करिए, अगर आपने पढ़ा है देखा है तो आप कर सकते हैं। तो आंसर करना इंपॉर्टेंट है, सही होता है तो एनर्जी आएगी, खुशी होगी, सही नहीं होता है तो फिर आपको सही हो जाएगा, फिर दिमाग में कभी ये क्वेश्चन दिमाग से नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टेंस चीजों का बहुत जरूरी है। आप देखते ही हैं मैं कितना फोकस करता हूं इस चीज पे, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते ना तब तक ग्रोथ नहीं होती। वो दिखावा होता है बस, दुनिया का, आपका, खुद का, खुद को धोखा देना होता है ना। चलेंगे आंसर की तरफ, चले राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन बी उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तराखंड। चलिए ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कौन सा भारतीय राज्य है? तो उत्तराखंड है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के जोखिमों को सक्रिय रूप से आकलन और न्यूनीकरण, भाई उसका असेसिंग भी किया जाएगा और मिटिगेट भी किया जाएगा कि इस तरह की चीजें कम से कम हो। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो आपकी देहरादून हो जाएगी। हम बात करें मुख्यमंत्री साहब पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उत्तराखंड 2000 में, सन 2000 में यूपी से अलग होकर बना एक राज्य। पहले उत्तरांचल नाम था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड हो गया, है ना। और चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, संयुक्त राष्ट्र की पहल के तहत भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस को किसमें सहायता दे रहा है? भाई संयुक्त राष्ट्र की पहल के तहत भारत जो है ये इतने देश, नेपाल को, मालदीव को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, मॉरिशस को किस में सहायता दे रहा है? समझ पा रहे हो? तो बिल्कुल, व्हाट इज व्हाट इज इंडिया असिस्टिंग नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मॉरिशस विद एज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इनिशिएटिव? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज हैं, या फिर अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम है? डिटेल में डिस्कस किया था आपके साथ डेली सेशन में, ये भी न्यूज डिस्कस हुई थी। तो बिल्कुल आप बहुत ही तेजी के साथ आंसर कर पाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो फटाफट आंसर करना शुरू कर दे भाई, है ना। तो आई होप अब तो आंसर करना शुरू कर चुके हैं आप लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो लोग नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए, वो भी करें, है ना। करो करो भाई करो, फटाफट करो, है ना। होना चाहिए लाइफ का हर वो क्षण एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ आपके अपने कामों में जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आप उसके परिणाम जरूर देखेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और गजब की बात है, आप देखिएगा सारे ही यहां पर भारत के पड़ोसी देश हैं, केवल एक कंट्री को छोड़कर, मॉरिशस को अगर छोड़ दें तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है ना। अब देखो दो देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाले हैं, मालदीव और श्रीलंका। श्रीलंका श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे राजधानी हो जाएगी, मालदीव आपकी माले हो जाएगी। नेपाल की बात करें तो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? इसका कोडवर्ड क्या है? U² BSW, जो कि आप सभी को पता है ना। BSW U², यूपी उत्तराखंड, B फॉर बिहार, S फॉर सिक्किम, W फॉर वेस्ट बंगाल। मालदीव लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। श्रीलंका की बात करें, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी से सेपरेट होता है। बांग्लादेश की बात करें तो यह भी भारत का पड़ोसी देश, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और इसका कोडवर्ड क्या है? WMATM, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय के रास्ते होते हुए, है ना। W नाम का पर्सन मेघालय के रास्ते होता हुआ ATM से विड्रॉ करने बांग्लादेश पहुंचा। ये कोडवर्ड है इसका, WMATM। W फॉर वेस्ट बंगाल, M फॉर मेघालय, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के साथ साझा करने वाले राज्य हैं भारत के। तो ये हमारे दो यहां पर हैं आपके लैंड बॉर्डर कंट्रीज, और दो आपके सी बॉर्डर कंट्रीज हैं, और एक आपका मॉरिशस है जो कि हमारा पड़ोसी देश किस नहीं आता है। भारत के टोटल कितने पड़ोसी देश हैं? 9 हैं। 7 समुद्री सीमा साझा करते हैं और 2 आपके समुद्री सीमा साझा करते हैं, 7 आपकी भूमि सीमा साझा करते हैं। सॉरी मैंने समुद्री बोल दिया शायद। 7 भूमि सीमा साझा करते हैं, 2 समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? 9। ठीक है, 9। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गिग श्रमिकों के लिए सूक्ष्म ऋण की पेशकश करने के लिए किस संस्थान ने कर्मा लाइफ के साथ साझेदारी की है? आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ था, ध्यान करिए। वो टाइम जब मैंने डिस्कस किया था आपसे बोला भी था किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा, और बिल्कुल फ्रेमिंग आप देखिए, है ना। विच इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर्ड विद कर्मा लाइफ टू ऑफर माइक्रो लोन फॉर गिग वर्कर्स? अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आप आंसर कर पाएंगे। तो बिल्कुल आंसर ऑप्शन आपके सामने है, सिडबी, एशियन बैंक है, फिनटेक प्लेटफॉर्म है, ऑनियन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड है। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर देंगे। हम लोग चलेंगे इसी के साथ ही आंसर की तरफ, लेकिन उसके पहले आपका आंसर जरूरी है। आपका हर एक आंसर हमारे लिए वैल्यूएबल है। बिल्कुल आप आंसर करना शुरू करेंगे, चलेंगे आंसर की तरफ, चलते हैं। राइट आंसर आपका होगा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज
डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 2 अप्रैल 1990 को एस्टेब्लिश हुआ। इसके हेडक्वार्टर की बात करें डियर तो लखनऊ में है। अब देखो क्वेश्चन में ही दिया है कर्मा लाइफ टू ऑफर माइक्रो लोन गिग वर्कर्स। माइक्रो लोन की बात हो रही है गिग वर्कर्स के लिए, तो माइक्रो के लिए कौन, स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो कौन आएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका सिडबी हो जाएगा। सिडबी अगर हम बात करें तो कैसा बैंक है भाई, नॉन कॉमर्शियल बैंक में हम कंसीडर करते हैं, नॉन कॉमर्शियल बैंक, या फिर हम डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, या फिर हम स्पेशलाइज बैंक भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 2022 विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में डोपिंग अपराधियों का प्रतिशत सबसे अधिक था। According to the 2022 World Anti-Doping Agency WADA report, which country had the highest percentage of doping offenders? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। इटली है, रशिया है, इंडिया है, या फिर यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है। फटाफट आंसर करोगे बिना किसी देरी के। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन सी, इंडिया। भाई यहां पे अपने प्यारे भारत को नहीं होना चाहिए, लेकिन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। बिल्कुल, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड फॉर द बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। बिल्कुल डिटेल न्यूज डिस्कस हुई थी आपके साथ। फटाफट बताएं आंसर क्या होने वाला है। किस संगठन ने बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। CIDC है, IOCL है, गेल है, IGGL है। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर देंगे, बताएंगे। चलिए हम लोग आंसर की तरफ चलिए। राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन सी आपका, गेल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, गेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विप्रो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है डियर। डेट मेंशन है भाई यहाँ पे, डेट मतलब अपॉइंटमेंट जब निकल कर आया वही डेट मेंशन हो गई है, कोई नहीं, आप आंसर करें। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ विप्रो। विप्रो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके अभय भद्रा, श्रीनिवास पल्लई, ऋषद प्रेम जी, या फिर थेरी डेलेपोर्टे, थेली डेलेपोर्टे। फटाफट आंसर करें। डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। अपॉइंटमेंट देयर बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं, वन लाइनर पूछ दिए जाते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट होते बहुत सारे हैं, हमें कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा करनी होती है, मतलब देखना होता है, ध्यान रखने होते हैं नेम। एक बार डिस्कस हो जाते हैं तो आसानी से आप ध्यान रख पाते हो, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है श्रीनिवास पिल्लई। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है ना। भारत ने किस देश के विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। इंडिया हैज एक्वायर्ड द राइट टू ऑपरेट टू द ओवरसीज सिटवे पोर्ट इन द कंट्री। ईरान, कतर, श्रीलंका, म्यांमार। फटाफट आंसर करोगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका। इंडिया हैज एक्वायर्ड द राइट टू ऑपरेट द ओवरसीज सिटवे पोर्ट इन विच कंट्री। ऑप्शन है आपके ईरान, कतर, श्रीलंका, म्यांमार। ओके चलिए आंसर भाई क्लिक हो गया है, सॉरी फॉर दैट। म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा आपका, म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार नाइपी तो हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है और हमारे साथ भूमि सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है डियर। 4 राज्य हैं जिनके साथ हम सीमा साझा करते हैं। इसका कोड वर्ड क्या है, ANM स्क्वायर, ANM स्क्वायर, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, IPEF द्वारा स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इन विच कंट्री विल द क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम बी ऑर्गेनाइज्ड बाय IPEF। फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। सिंगापुर, इंडिया, चाइना, मलेशिया। फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है। तो बताएं क्या आंसर होने वाला है। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। डेट भी आपको बताई थी पूरा डिटेल में। अब देखो ये तो एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपका, जब ये न्यूज थी ना तो इस न्यूज से बहुत सारे पॉइंट निकले थे, है ना। IPEF का फुल फॉर्म भी लिखो, अगर कोई लिख सकता है तो फटाफट लिखे, है ना। लेकिन देखो ये वीकली सेशन है, अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं नहीं वीक में आकर वीकली सेशन कर लेंगे तो हमारा ओवरऑल करंट अफेयर कवर हो जाएगा, जी नहीं भाई साहब, ये रिवीजन है, ये टेस्ट समझो इसको, वीकली सेशन को। पूरे वीक में जो आपने न्यूज की हैं उनका एक तरह से टेस्ट है कि आपके लिए क्वेश्चंस क्रिएट होके आ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आ रहे हैं। लेवल मीडियम सिंपल भी है, मीडियम भी है, और मॉडरेट भी है, और हार्ड भी है। ओवरऑल लेवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक क्रिएट किया जा रहा है और वो आपको मिल रहा है।
तो फाइनल ये एक ऐसा नहीं है कि नहीं वीकली सेशन कर लिया और उससे करंट अफेयर आप ओवरऑल कवर कर लोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, आपको पता हो गया सिंगापुर में होगा, डेट क्या है नहीं पता, है ना, और फिर इसके अलावा आईपीएफ का फुल फॉर्म क्या है नहीं पता, डेली आना ही होगा, है ना। इतना टाइम मत बचाओ, सेशन करो डेली, है ना। वीकली कर रहे हो अच्छी बात है, डेली भी करो, डेली करोगे तो और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाओगे, है ना। चल, ज्यादा तो नहीं हो रहा भाई, कुछ लोग लग रहा हो नहीं सर विज्ञान ज्यादा दे रहे हैं आज, है ना, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा चलो बताओ भाई, बोर तो नहीं होते हो? बोर तो नहीं होते हो? पता चला तुम लोगों को बोर कर देते हो बोल बोल के, है ना, ऐसी बातें बोल बोल के बोर कर देते हो, परेशान हो जाते हो क्या सर वही बोलते रहते हैं, है ना, एक्शन काम ये वो, है ना। देखो इन चीजों को एंजॉय करना शुरू करोगे ना तो फिर लगेगा, नहीं तो क्या होता है कई बार ये चीजें जो होती है ना, हमें बोझ लगता है, ज्ञान की बातें हैं, है ना, यही लगता है ज्ञान बहुत फैला पड़ा है। देखो भाई ज्ञान है ना, इसका अगर जैसी आप सोच बनाओगे, एक दिन डिस्कस किया था मैंने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आप दृष्टि रखोगे ये सृष्टि आपको वैसी ही दिखेगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे वेद बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा देश वैसा भेष, ऐसे बहुत सारे, नो पेन नो गेन, ऐसे बहुत सारे स्लैंग है जो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करते हैं, और एक बहुत बड़ा इनमें गूढ़ रहस्य छिपा होता है, राज छिपा होता है। चलो राज की बात बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। 9 से 17 अप्रैल 2024 तक संगीत शक्ति शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन कौन करेगा? IIFA, आईफा, संगीत नाटक अकादमी, ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट या फिर स्वर्ण भूमि म्यूजिक एकेडमी। Who will organize Shakti Festival of Music and Dance from 9th April to 17th April 2024? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, आपके सामने ऑप्शन है, आंसर करना शुरू कर देंगे। आई होप सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कर दें भाई, सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड को भी शेयर करें कि भाई सेशन होता है मॉर्निंग 7 AM, लाइव आया करो। इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो भाई, आयुष सर के लिए कर सकते हो कि नहीं, तो बिल्कुल किया करो, है ना। सेशन को लिंक को शेयर कर दिया करो ग्रुप्स वगैरह पे, जहां पे भी आप टेलीग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, जहां पे कॉम्पिटिटर्स हैं, जहां पे आपके क्या है साथ में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके साथ। अब ऐसा नहीं पता चला किसी, है ना, जिनको जरूरत है, रिक्वायर्ड है, आप ये समझते हो अच्छे से, ठीक है। पता चला फिर सुनाया जा रहा है, अरे आयुष सर ने बोला था सेशन शेयर किया, हमें सुना दिया, ये क्या भेजते रहते हो लिंक वगैरह, है ना। लिंक से बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है ना, जिसके लिए रिक्वायर्ड है, जिसको जरूरत है उसको दो, ठीक है। चलेंगे आंसर की तरफ, ये राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन बी आपका, संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा समूह 300 mm वेफर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए ताइवान के PSMC के साथ कहां सहयोग कर रहा है? ठीक है, PSMC के साथ, वेयर इज द टाटा ग्रुप कोलैबोरेटिंग विद ताइवान PSMC टू एस्टैब्लिश आप 300 mm वेफर फैब्रिकेशन प्लांट। आंसर करें फटाफट, बताएं, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना जरूरी है। ओके वेरी गुड, आप सभी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, गुजरात, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पलाऊ और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काउंसुलर दिवस 2024 में सम्मान का पदक किसे प्राप्त हुआ? बताएं, हु रिसीव द मेडल ऑफ ऑनर एट काउंसुलर डे 2024 फॉर प्रमोटिंग बायलैटरल रिलेशन बिटवीन पलाऊ एंड इंडिया। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। अमित वर्मा जी हैं, अभय ठाकुर जी, नीरज शर्मा जी हैं, या फिर सुधाकर दलेला जी? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे भाई, है ना। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है नीरज शर्मा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण ने वित्त वर्ष 2024 में कौन सा मील का पत्थर पार किया? भाई कहां तक ये पहुंचे, किस माइलस्टोन को इन्होंने कवर किया है? व्हाट माइलस्टोन डिड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन सरपास इन FY24? आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बिल्कुल सेशन का पार्ट बना है, आपको आंसर करना है, फटाफट से करो, बता दो। राइट आंसर इज 5 लाख करोड़, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अत्यधिक मुद्रास्फीति के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए उद्देश्य से कौन से देश ने सोना समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? विच कंट्री लॉन्च अ गोल्ड बैक्ड करेंसी एमिंग टू स्टेबलाइजिंग
स्टेबलाइज इट्स इकोनॉमी एमिडिस्ट हाइपर इन्फ्लेशन? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, अंगोला, मोजाम्बिक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। और करेंसी का नाम है क्या? जिग। अब तो नहीं लगता मुझे कि कोई आंसर नहीं कर पाएगा। राइट आंसर है आपका जिम्बाब्वे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज जयराम सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त करता है? Who appoints जयराम सनमुगम एज हेड ऑफ ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन? जयराम सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त करता है? इंडिगो, विस्टारा, एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज। आंसर करें, टाइम स्टार्ट। चेक एंड बैलेंस बहुत होना चाहिए, बस जरूर होना चाहिए। इसीलिए चेक एंड बैलेंस को ही बनाए रखने के लिए संडे का सेशन है कि हमने जो कुछ सीखा उसे चेक तो करें और बैलेंस करें और इंप्रूव करें। ठीक है, चल। राइट आंसर इज एयर इंडिया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चल, वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टैटिक पार्ट पे क्वेश्चन ये ऐड किया गया है ना। स्टैटिक पार्ट पे ऐड किया गया है कि स्टैटिक पार्ट की भी एक रिलेवेंस होता है, जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो विच कंट्री इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा, बहामास, अर्जेंटीना, स्लोवाकिया। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। आंसर करना शुरू करेंगे। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है बहुत ही सिंपल सा, क्यूबा। ऑप्शन है आपका राइट। तो डियर ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? विश्व होम्योपैथी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 11th अप्रैल, 10th अप्रैल या फिर 9th अप्रैल, 8th अप्रैल? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। चले चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 10th ऑफ अप्रैल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ही ये 25 क्वेश्चन का सिलसिला हमने किया कंप्लीट, है ना। मार्क्स अपने काउंट करते चलो। एक पार्ट हुआ फर्स्ट 25। अब हम चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन के सफर की तरफ, यानी 2 पार्ट्स में हमने ब्रेक करके रखा है इन क्वेश्चंस को। तो चलिए चलते हैं अपने 26 बचे हुए क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। दैट इज 26 नंबर क्वेश्चन रहा ये। For which mission the ISRO team was awarded the prestigious John L. Jack Swigert Jr. Award was presented to? किस मिशन के लिए इसरो टीम को प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर से सम्मानित किया गया? पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। आदित्य L1 मिशन है, गगनयान मिशन है, मंगलयान मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन है। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट, बताओ। फटाफट आंसर करना शुरू करो भाई। ओके, वेरी गुड। सभी को करना है आंसर। देखो जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है बिल्कुल सुनते चलो। आई होप बिल्कुल आप सुन रहे होंगे, है ना। आंसर करें। राइट आंसर इज चंद्रयान 3 मिशन। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। यूएस बेस्ड जॉन एल जैक स्विगर जूनियर अवार्ड प्रदान किया गया चंद्रयान 3 मिशन को। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। 14 जुलाई स्टार्ट हुई थी जर्नी और 23 अगस्त वो दिन था जिस दिन हमारे इसरो ने इतिहास रच दिया और चौथे नंबर का देश बना चंद्रमा पर लैंड करने वाला। साउथ पोल पर फाइनली लैंड किया। ठीक है ना। ठीक है, नॉर्थ पोल पर। ठीक है, तो पहला देश बना। चलिए फटाफट आंसर करें। आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। नेक्स्ट इज 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अमिताभ कांत जी हैं, राजीव कुमार है, मनोज पांडा है या फिर राजा मोहन सिन्हा है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका। अरविंद पनगड़िया जी 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन है, आप जानते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह जी हैं। 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह जी हैं। 16th फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगड़िया जी हैं चेयरमैन। और पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आपका मनोज पांडा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मनोज पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज बीन स्वर्न इन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। आंसर करना शुरू करें। लियो वाराडेकर, माइकल मार्टिन, साइमन हैरिस या फिर माइकल मैकग्रैथ? आंसर करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, बधाई भी दी थी, आपके साथ डिस्कस भी किया था हमने। आयरलैंड की बात हो रही है, नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो चलिए फटाफट चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है साइमन हैरिस।
ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आइसलैंड, बिल्कुल आयरलैंड हो गया, अब आइसलैंड आ रहा है। आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट बताएं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड? स्टुअर्ट मार्क, कैटरीन जैकोब डोटर, ओलेगन रेंगर ग्रिम्सन, या फिर बेजरानी बेनिडिक्टसन? बेजरानी बेनिडिक्टसन, फटाफट बताएं। बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ था आपके साथ, आंसर करना शुरू कर देंगे। ओके, वेरी गुड, बेहतरीन, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं आप सभी, बिल्कुल टाइप करते रहें, है ना डियर? बिल्कुल राइट आंसर इज बेजरानी बेनिडिक्टसन, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। वेल डन, वेल डन, वेल डन। लाइक करते चले सेशन को, जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो सेशन को। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा डे हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ, नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। अब आया है मौका आपके आंसर करने का, बताएं 11th ऑफ अप्रैल, 10th अप्रैल, 9th अप्रैल, 8th अप्रैल? टाइम स्टार्ट नाउ, आंसर करें फटाफट। दैट इज, चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना? राइट इज 11th ऑफ अप्रैल, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन कहां किया गया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, वेयर वाज द होम्योपैथी सिंपोजियम ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी इनॉग्रेटेड? कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई? मैं बता दूं इनॉग्रेशन किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। कहां किया गया है? कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई? ये आपको बताना है ना? टाइम स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर है आपका न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी राइट होगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज मॉस्को में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत में आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ बैठक की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिस्पॉन्स टू द रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन मॉस्को विच कंट्री डिड इंडिया कॉन्वेन्यू विथ टू एनहेंस काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन? ये क्वेश्चन हार्ड की कैटेगरी में आएगा और वेरी इंपॉर्टेंट का टैग मैं इसे दूंगा, फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। कजाकिस्तान है, जापान, अफगानिस्तान, यूनाइटेड किंगडम? आंसर करें फटाफट से, बिना किसी देरी और लेट लतीफी के आंसर करना है। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है कजाकिस्तान, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कजाकिस्तान। नेक्स्ट इज कौन सा संगठन बालिका सशक्तिकरण मिशन GEM का नया संस्करण लॉन्च करने के लिए तैयार है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च अ न्यू एडिशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन? सेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी? टाइम स्टार्ट नाउ, आंसर करें भाई। सेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी? फटाफट से आंसर करो भाई, चला जाए आंसर की तरफ। दैट इज एनटीपीसी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारत की खनिज सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने CSIR IMMT के साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन है आपके सेल, भेल, नाल्को, काबिल? Which organization has joined forces with CSIR IMMT to enhance India's mineral security through technical collaboration? फटाफट आंसर करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है भाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसको हम हार्ड की कैटेगरी में रखेंगे, है ना? टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं है, देखो डिस्कस हुआ है तो आप कर सकते हो, लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत सारी वजह होती है जिस वजह से वो सिंपल बनता है या मॉडरेट बनता है या हार्ड बनता है। सिंपल क्वेश्चन होता है तो बहुत सारे सोर्सेस से वो अपने आंसर को खुद ब खुद बता रहा होता है, मॉडरेट होता है तो थोड़ा सा कुछ चीजें होती है, केवल हार्ड होता है तो हर जगह से टफ होता है ना? ऑप्शन से भी एंड उसकी फ्रेमिंग से भी, उसकी लैंग्वेज से भी, और इन जनरल रहता है न्यूज में कि नहीं उससे भी, तो बहुत सारे रीजन होते हैं उसके। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर, ओहो राइट आंसर क्लिक हो गया क्या? ओके सॉरी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है, काबिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के तहत पहले क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप व्यापार में किस बैंक ने भाग लिया? विच बैंक पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सीडीएस ट्रेड अंडर द न्यू आरबीआई गाइडलाइंस? फटाफट आंसर करेंगे, एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है? सीडीएस भाई ध्यान रखना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो तो आप ध्यान रखते हो, लेकिन यहां पर ये जो है सीडीएस, ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप।
ठीक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल एसबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न क्रिएशन विच पोजीशन डज इंडिया होल्ड ग्लोबली? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका थर्ड, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ की 2024 हेल्थ हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट इन विच पोजीशन डज इंडिया रैंक ग्लोबली फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी केसेस? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर डियर है यहां पर सेकंड। ठीक है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को सीनेट अध्यक्ष के रूप में चुना गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि नाम कहीं ना कहीं आपने इनका सुना होगा। किस देश से जुड़े हुए पर्सन है, बिल्कुल आप पता है तो आप आंसर कर लेंगे। विच कंट्री फॉर्मर पीएम यूसुफ रजा गिलानी इलेक्टेड एज सीनेट चेयरमैन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, आप सभी को पता है। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कोड वर्ड क्या है पाकिस्तान का? आरजेएलपीजी। आरजेएलपीजी, आर फॉर राजस्थान, जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर, एल फॉर लद्दाख, पी फॉर पंजाब, जी फॉर गुजरात। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, एडिशनल पॉइंट है ना। चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोन पे ने किस देश में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा HAN पोखरा के साथ साझेदारी की? फोन पे पार्टनर्स विद ई सेवा HAN पोखरा टू प्रमोट यूपीआई इन नेपाल, मंगोलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर दें, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर इंपॉर्टेंट है। फटाफट आंसर करें, बताएं। चलते हैं आंसर की तरफ। चले भाई, बताओ फटाफट से बताओ। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, मे बी कल ही डिस्कस हुआ था, मुझे लग रहा है ना। कल ही डिस्कस हुआ था, कल ही की तो न्यूज थी। हाँ, कल ही डिस्कस हुआ था, सैटरडे में, है ना। चलो, क्रेडिट अभी देखिए सीडीएस आया था। अगर ये सारा टर्म आप सीखना चाहते हो तो सैटरडे का सेशन जाके देखना, वहां पे डिटेल में हमने आपके साथ सीडीएस क्या है बताया था। जो अभी ये क्वेश्चन आया था ना, जब सीडीएस आया था, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो ऐसे पॉइंट्स, ऐसे हैक्स आपको पता चलते हैं डेली सेशन में। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका नेपाल है। नेपाल बिल्कुल पड़ोसी देश है हमारा, पता है आप सभी को, तो नेपाल आ जाएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसजीवीएल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए कौन अपॉइंट किया गया है? हु फॉर द पोजीशन ऑफ चेयरमैन सीएमडी ऑफ एसजीवीएल लिमिटेड? एसजीवीएल दैट इज सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश दोनों के ज्वाइंट वेंचर है, जिससे एसजीवीएल निकल कर आता है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इसके सीएमडी के रूप में किससे पदभार के लिए अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है आपके, दिवाकर गुप्ता जी हैं, गुरदीप सिंह हैं, सुरेश कुमार देव है, या फिर सुशील शर्मा है। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। बताओ आंसर क्या होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वैल्यूएबल है। आंसर करें फटाफट। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है सुशील कुमार, सुशील शर्मा। सुशील शर्मा, सुशील कुमार आते हैं ना दिमाग में, है ना, तभी सुशील शर्मा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई एक मिनट, सुशील शर्मा थोड़ा सा, हाँ चलो आप ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विश्व पार्किंसन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पार्किंसन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। 12 ऑफ अप्रैल, 11 अप्रैल, 10 अप्रैल, 9 अप्रैल? आंसर करेंगे, राइट आंसर है 11 ऑफ अप्रैल, वर्ल्ड पार्किंसन डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ द यूएस इंडिया टैक्स फोरम? राजेश तनेजा, विनय कुमार सिन्हा, तरुण बजाज, या फिर आकाश दीप गोयल? आंसर करें, टाइम स्टार्ट है। ओके सॉरी, देखा तो नहीं, चलो करो फिर फटाफट से करो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, तो आंसर करो बस। ठीक है, आगे।
चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ऑप्शन सी, तरुण बजाज जी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है डियर, ये रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रहे हैं और भी बहुत सारे सेक्रेटरीज के पद पर ये रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? 12th ऑफ अप्रैल, 11th अप्रैल, 10th अप्रैल, 9th अप्रैल? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू करेंगे। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 12th ऑफ अप्रैल, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 12th ऑफ अप्रैल। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन फोन पे, ई सेवा, HAN पोखरा ड्यूरिंग द फ्यू न्यू ईयर फेस्टिवल इन नेपाल? नेपाल में न्यू नव वर्ष महोत्सव के दौरान फोन पे, ई सेवा और HAN पोखरा के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, फटाफट से बताओ। बिल्कुल अभी कंट्री हमने देख लिया था, अब उसके थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन आया है, मॉडरेट लेवल पे रखेंगे, बताएं। तो प्रमोट कल्चरल एक्सपीरियंस एंड कुलिनरी डिलाइट, या टू पॉपुलराइज यूपीआई पेमेंट्स ऑन द फोन पे नेटवर्क? ऑप्शन सी है टू ऑर्गेनाइज इंटरैक्टिव एक्टिविटीज फॉर टूरिस्ट, या फिर टू शोकेस एडवांसमेंट्स इन होटल टेक्नोलॉजी। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी, टू पॉपुलराइज यूपीआई पेमेंट्स ऑन द फोन पे नेटवर्क। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगी संस्थाओं में से एक ई सेवा के सीईओ कौन है? डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया है, बताएं। रितेश पाए हैं, जगदीश खड़का है, लक्ष्मण सुवेदी हैं, दिवस सब कोटा है। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर क्या होने वाला है, आंसर करें। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है जगदीश खड़का, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हेपेटाइटिस बी और सी के कितने संक्रमण का हैं? हाउ मेनी इन्फेक्शंस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी डज इंडिया हैव एज पर द WHO's रिपोर्ट? आंसर करें, टाइम स्टार्ट। 1.5 करोड़, 2.5, 3.5, 4.5? फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज 3.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट किस संगठन ने प्रकाशित की? यूनिसेफ, WHO, CDS, सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, या फिर रेड क्रॉस? फटाफट आंसर करेंगे डियर, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट? बहुत ही डिटेल आपके साथ डिस्कस भी हो चुका है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन डिस्कशन से पहले आया होता, उस क्वेश्चन से पहले, तो फिर थोड़ा सा क्रिटिकल होता, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सेशन में आप हो अगर कंटिन्यू, तो फाइनली आप आंसर इसी सेशन में ही छिपा है, क्योंकि अभी इससे पहले क्वेश्चन जो किया था वहां पे ऑप्शन क्वेश्चन में ही था ये वर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाउ मेनी यूनिकॉर्न डज इंडिया हैव अकॉर्डिंग टू द हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024? 57, 67, 77, 87? टाइम स्टार्ट नाउ, आंसर करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 67, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, सूचकांक के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में कौन से दो देश भारत से आगे है भाई? विच टू कंट्रीज आर अहेड ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न क्रिएशन अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स? सूचकांक के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण में मामले में कौन से दो देश भारत से आगे हैं? फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है। चाइना एंड जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ एंड जर्मनी, या फिर रशिया एंड ब्राजील? फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट। राइट आंसर इज यूएस एंड चाइना। टॉप पर आपका यूएस है, सेकंड नंबर पे आपका चाइना है, और थर्ड पे अपना प्यारा भारत है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट इज, पाकिस्तान की सीनेट के सत्र के दौरान कितने नवनिर्वाचित सीनेटरों को शपथ दिलाई गई? बिल्कुल, हाउ मेनी न्यूली इलेक्टेड सेनेटर वाज स्worn इन ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पाकिस्तान सीनेट? 31, 41, 51, 61? फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट। बिल्कुल आपके साथ न्यूज डिस्कस हुई थी, तब डिस्कस किया गया था, बताया गया था। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 41, ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैक अल्बास्टर ने अपने टेस्ट क्रिकेट कैरियर में कितने विकेट लिए? देखिए जैक अल्बास्टर क्यों न्यूज में है, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं बता दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में। मैं क्वेश्चन कवर करते हुए बताते हुए फाइनली जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर करने के बाद मैं आंसर करता हूं। ठीक है, तब तक आप सभी आंसर करो। जैक अल्बास्टर इन हिज टेस्ट क्रिकेट कैरियर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है ना। और इसके साथ ही कितने विकेट इन्होंने लिए हैं ये पूछा गया है। तो इन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट कैरियर में 49 विकेट्स लिए। कितने विकेट लिए? 49 विकेट्स लिए। और डियर मैं बात करूं तो ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। न्यूजीलैंड के बहुत ही फेमस ये लेग स्पिनर रहे हैं। ऑप्शन न्यूजीलैंड राइट हो जाएगा। 49 विकेट हो गए, ऑप्शन बी राइट है। चल
इसी के साथ 51 क्वेश्चन का सिलसिला होता है कंप्लीट और इसी के साथ हम चलेंगे फ्लैशबैक की तरफ। तो बिल्कुल फ्लैशबैक में बने रहिए, पूरे वीक को फ्लैशबैक तरीके से देखेंगे, क्या न्यूज रही, कैसे न्यूज रही, फाइनली हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक संडे, चले देखते हैं न्यूज क्या रही भाई। पहली न्यूज निकल कर आ रही है, नेवल ट्रांसमिशन स्टेशन कॉमेमोरेट 55th एनिवर्सरी मनाई गई विशाखापत्तनम में। आपके लिए न्यूज रही थी, नेशनल न्यूज में कैटेगराइज की गई। इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। इंपॉर्टेंट डे था। नेशनल मैरीटाइम डे आपके लिए मनाया गया, 5 अप्रैल को मनाया गया। इसके साथ ही हम लोग देखें नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें तो बिल्कुल विश्व बैंक समूह के भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर जो है राकेश मोहन जी, इनको विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। आप देख सकते हैं मुस्कुरा रहे हैं ये अपनी चेयर पे बैठे हुए, है ना। तो ये पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, 4। एक गवर्नर होते हैं, टोटल 5 ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं आरबीआई के। इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 इयर्स का होता है, ठीक है। तो पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे हैं आरबीआई के और अब इनको विश्व बैंक समूह के भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो ये बिल्कुल अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है। टाटा समूह की वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को अपने प्रबंध निदेशक के रूप में क्या किया, अपॉइंट किया। नेक्स्ट आ जाए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने चैत्र शुक्लादि उगादि गुड़ी पड़वा चेती चंद नवरेह साजिबू चेरा ओबा की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी। इसके बाद योगा महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की 2024 की 75 दिनों की उल्टी गिनती महाराष्ट्र के पुणे से शुरू हो चुकी है। और एसजीवीएन पूर्व में सतलज जल विद्युत निगम ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईटी पटना के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाई। आईएम बोधगया के छठे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जी का संबोधन, जगदीप धनखड़ जी का। नेक्स्ट बात करें तो रामायण फेम एक्ट्रेस दीपिका चिल्का जी की बात हो रही है, जिन्होंने सीता मां का रोल किया है। अटेंड्स 14th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ जनजाति कल्याण आश्रम इन काठमांडू। बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। नेक्स्ट इज आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गदपि गरियसी। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका टू विटनेस रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन टोटल सोलर एक्लिप्स। उत्तरी अमेरिका में दुर्लभ खगोलीय घटना का गवाह बनेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, जो हमें इस वीक देखने को मिला था, इंडिया में नहीं दिखाई दिया था। नेक्स्ट इज स्त्री सेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन की अध्यक्षता नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने की। परिवर्तन चिंतन। अ 2 डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज कॉल्ड सागर कवच, जो भी क्वेश्चन भी देखने को मिला था। सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास 1 से 2 अप्रैल तक 2024 तक लक्षद्वीप समूह पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट इज तानपुरा, मिराज के सितार और तानपुरा को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है, जिसे प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया गया। मिराज तानपुरा बिल्कुल आपके साथ डिस्कस किया था। फ्लैशबैक संडे चल रहा है, बिल्कुल हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है, संगीत नाटक अकादमी। देश के मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला प्रवाह की श्रृंखला के तहत पवित्र नवरात्रि के दौरान शक्ति संगीत और नृत्य का त्योहार शीर्षक के तहत उत्सव का आयोजन कर रही है, जो यानी 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और इसका आयोजन किसने, संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट आ जाए, भारतीय यानी सिडबी ने गिग श्रमिकों को सूक्ष्म ऋण देने के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ के साथ साझेदारी की। क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी स्टार्टअप के लिए पहल शुरू की है, ईवी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। महाराष्ट्रियन नव वर्ष शुरू हो गया, लोग गुड़ी पड़वा के नाम से मना रहे हैं, गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट इज तेलुगु नव वर्ष शुरू, लोगों ने पारंपरिक उत्साह के साथ उल्लास के साथ उगादी उत्सव का जश्न मनाया। नेपाल भारत विकास सहयोग के तहत स्कूल भवनों का निर्माण शुरू किया गया। नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस के साथ भारत के सहयोग में उन्हें प्रारंभिक चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करने में सहायता देना है, अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम। नेक्स्ट बात करें तो म्यांमार स्थित सिटवे बंदरगाह का संचालन अब भारत करेगा। ईरान के चाहबार बंदरगाह के बाद यह दूसरा बंदरगाह है जिसका संचालन भारत करेगा। विप्रो ने कहा कि उसके बोर्ड ने 7 अप्रैल 2024 से श्रीनिवास पल्लैया को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ एंड एमडी नियुक्त किया है। सीईओ एंड एमडी बिल्कुल क्वेश्चन के फॉर्म में भी अभी हमने ये क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस की थी ये न्यूज। पीएम मोदी ने आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने पर साइमन हैरिस को बधाई दी।
उत्तराखंड सक्रिय रूप से हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF जोखिमों का आकलन और न्यूनीकरण कर रहा है। डॉक्टर मीनेश शाह को NCDFI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। गेल ने बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। गेल ने अवार्ड एंड ऑनर से न्यूज निकल कर आई। कैनरा बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए ऋण कवर के साथ महिलाओं के लिए बचत खाते लॉन्च किए और 3 टाइप्स में ये बचत खाते थे। फाइनली हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए थे, कैनरा एंजल, कैनरा हेल, है ना। नेक्स्ट इज भारत और अमेरिका सहित 14 सदस्यीय IPEF ब्लॉक 5 जून से 6 जून 2024 तक सिंगापुर में एक निवेशक मंच बैठक का आयोजन करेगा। भारत की पहचान सबसे अधिक डोपिंग अपराधियों वाले देश के रूप में की गई। फ्लैशबैक संडे चल रहा है, बिल्कुल। नेक्स्ट इज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण वित्त वर्ष 2024 में 5 लाख करोड़ तक के मील के पत्थर को इन्होंने टच किया। PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शिशु किशोर तरुण। राष्ट्रीय मातृत्व दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 11 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है, आपके साथ डिस्कस किया। हैनीमैन निकल कर आते हैं यहाँ पे। जर्नी बेनेडिक्शन को आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। बिल्कुल ये अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल न्यूज की बात करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना है। जिम्बाब्वे ने अत्यधिक मुद्रास्फीति के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है, जिग। एयर इंडिया ने जयराम षणमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा एयर संचालन के रूप में नियुक्त किया। एयर इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट निकल कर आया है जयराम षणमुगम। और हां, ध्यान रखना है ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस, ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस। मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। मनोज पांडा जी आप देख सकते हैं 16वें वित्त आयोग। चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो टीम को प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अवार्ड एंड ऑनर। नेक्स्ट इज नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में क्या हुआ, निधन हुआ। तरुण बजाज को US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया, आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। SGVN लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के लिए सुशील शर्मा को अपॉइंट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, कितना सुकून वाला ये पिक्चर लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व पार्किंसंस दिवस प्रति वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड पार्किंसंस डे। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने ई सेवा HAN पोखरा के साथ साझेदारी की। पाकिस्तान फॉर्मर PM यूसुफ रजा गिलानी इलेक्टेड एज सीनेट चेयरमैन। होरून ग्लोबल इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर, आज 67 यूनिकॉर्न टोटल निकल कर आए। WHO की 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस B एंड C मामलों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर। SBI ने RBI के नए दिशा निर्देशों के तहत पहले क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS को क्या किया है, व्यापार में भाग लिया है। RBI की गाइडलाइन के अनुसार SBI पहला बना। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप डिटेल में डिस्कस हुआ था डेली सेशन में, एक ये पिक्चर भी था। देन हम चले, न्यूजीलैंड के पूर्व लेग स्पिनर जैक अल्बास्टो का 9 अप्रैल को फाइनली निधन हुआ। लेग स्पिनर रहे, न्यूजीलैंड किससे बिलोंग करते हैं, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना होगा इनका नाम और इनकी कंट्री, जैक अल्बास्टो। ऑबिचरी थी ये। तो ये था हमारा फ्लैशबैक संडे। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसका पीडीएफ के लिए अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको @EM थिंक टैंक अगर आप जाएंगे तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे ग्रुप पर। यहां पर भी मैं पीडीएफ आपको दे देता हूं और यहां से भी मैं डाउनलोड करने का तरीका आपको बता देता हूं। नाम भी सर्च करोगे आप आयुष अग्निहोत्री तो आप टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे, उस ग्रुप पे भी मैं पीडीएफ आपको दे देता हूं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो टाइटल है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन के लिए मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे। अगेन मोर करेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा। लिंक अगर नहीं लगा है तो वेट कर लेंगे, हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही ऐड करेगी आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे टच करेंगे, नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर जाएंगे, डेट मेंशन होगी, जाएंगे टाइटल मिल जाएगा, टाइटल पे टच करेंगे, पीडीएफ ऊपर से स्क्रॉल करके देखेंगे। जैसे ही टच करेंगे पॉपअप नहीं आएगा, ऊपर पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो गई होगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। वहां से आपके
आ जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हो। चलिए इसी के साथ ही थोड़ी आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। मॉर्निंग 7 AM लाइव कनेक्ट होना ना भूला करें। मंडे टू सैटरडे डेली सेशन में आएंगे तो वीकली सेशन में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, और जरूर मार्क्स बताना ना भूले, कमेंट बॉक्स में, मेन कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.